नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये कैसी स्वच्छता। सरकार ने कहा था स्वच्छ भारत, लेकिन जमीनी हकीकत देखिए, गांव में बदबू है, बीमार है और सबसे बड़ी बात बेहिसाब भ्रष्टाचार है। हम बात कर रहे हैं हमीरपुर, उन्नाव और जालौन की, जहां करोड़ों रुपए के स्वच्छ भारत मिशन के तहत खर्च किए गए, लेकिन परिणाम जीरो। और अब सुनिए जालौन के करसन गांव की कहानी, जहां 3000 आबादी गंदगी में जीने को मजबूर है। सड़क कूड़े से पटी है, नालियां बजबजा रही हैं, मच्छरों से बीमारियां फैल रही हैं और प्रधान सचिव, कर्मचारी सब चुप हैं। ग्रामीणों का आक्रोश अब बेकाबू है, क्योंकि उन्होंने बार बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अब सवाल उठता है कि ये गंदगी किसकी जिम्मेदारी है? जो पैसा कूड़ा साफ करने में लगना था वो कहाँ गया? अब जरा जालौन की तस्वीर देखते हैं, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। मुख्यालय उरई के पास स्थित करसन गांव में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें शासन प्रशासन की पोल खोल के रखती। लगभग 3000 की आबादी वाले इस गांव में गंदगी का आलम ऐसा है कि ग्रामीणों का आक्रोश फूटा। ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों से गाँव में साफ सफाई नहीं के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। नालियाँ भरी पड़ी है, सड़कों पर कूड़ों की पट्टी और मच्छरों से बीमारियाँ फैल रही हैं। बच्चों व बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। जबरदस्ती अच्छा, पड़े हैं पूरे गांव पूरे नहीं बना क्या था? अच्छा, तो कभी कहते नहीं प्रधान से कूड़ा यहाँ से हटवाओ? सब लोग बोलते हैं हर गांव में कूड़ादान बना है, इस गांव में कूड़ेदान नहीं है इस गाँव में। और हमारे दरवाजे के सामने गोबर ओबर सारा पूरा गांव का सटक जाते, वहीं पे घूड़ी घूड़ है हमारे घर में उठते हैं। अरे पूरा पूरा गांव पूरा करो, ये गांव पूरा पूरा घर नहीं बना। कहीं पूरा घर नहीं है, सब पूरे छत्ता पड़ जाते हैं, सब देख लो। अच्छा, हाँ, सब पूरे पड़े, कहीं पूरा घर नहीं है। तो तो पता कि हम पता कर छत्ता पता कर। तो गांव में गंदगी या कोई दिक्कत नहीं होती? बीमारी भी पैदा होती? अच्छा, तो प्रधान से नहीं कहते आप लोग? हटा दे बेटा, हटा दे पूरा। हमारा नाम मोहित है सर। अरे क्या दिक्कत है तुम्हें? दिक्कत ये है, ये पूरा हमारे द्वारा घुसता है। हम कई बार मना करते हैं, 5 लोग लड़ने को आ जाते। अच्छा, हाँ। तो कूड़ा घर नहीं बना इधर पे कहीं? नहीं, कूड़ादान नहीं बना कर कहीं नहीं बना। और फिर कूड़ा ही पड़ा रहता है, आप किससे प्रधान से नहीं कहते कि भैया कूड़ा यहाँ से हटाओ? प्रधान ने भी 2-3 दफे हटवा दिए, लेकिन वो जबरदस्ती डालते कूड़ा वहीं। अच्छा, हाँ। कब से डल रहा? क्या दिन हो गए? ये तो जी वासुदेव नागर। अच्छा, वासुदेव जी, क्या दिक्कत है गांव में? दिक्कत ही दिक्कत है साहब। अच्छा, हाँ, दिक्कत ही दिक्कत है, पूरे गांव में दुर्दशा है दोनों गांव में। हाँ। ना तो एक भी नाली खरंजा अब तक कहीं कुछ नहीं बना, और ना ही सचिव या प्रधान जी लोग और संबंधित अधिकारियों से तमाम बार शिकायतें की, प्रार्थना किया कि सब कुछ करवा, यहाँ आज तक कोई काम ही नहीं हुआ। 4 साल से ज्यादा ही। देखिए आपके सामने है। अच्छा, आपके सामने है, यहाँ से वहाँ तक ये इतनी बड़ी नाली है, पूरे गांव का पानी उसी नाली से होकर के इधर तलैया में जाता है। अच्छा, नहीं आते 2-2 हफ्ते। अच्छा, आते ही नहीं है, अपने अपने दरवाजे साफ कर लेते हैं, बाकी पड़ा है सब। तो प्रधान सचिव से नहीं कहा आपने? प्रधान जी सुनते ही नहीं। प्रधान जी से कई बार कहा। अच्छा, प्रधान जी कहते वो तो बन गए प्रधान, ऐसे ही उन्हें कोई मतलब नहीं दिखा सका। अच्छा। आप उस तरफ देखिए, उरई के निकास पे बीच रोड पे साफ सफाई को लेके भारत स्वच्छ मिशन के अंतर्गत आने वाले कार्य पर आज जहां पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम जालौन के मुख्यालय उरई के गांव करसान में खड़े हैं, जो 3000 से ज्यादा आबादी वाला ये गांव अपने अस्तित्व को रोता नजर आ रहा है। यहाँ पे भारी तादाद में जिस तरीके से कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, जिस तरीके से कूड़ा, गंदगी और पानी सड़कों के लिए लेकर लोग परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं इनका दुख दर्द सामने नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ के गाँव वाले लोग इस कदर गंदगी से परेशान है कि उनको कहना यह है कि प्रधान से कह के, सचिव से कह के परेशान हो गए, लेकिन कूड़े जैसी अच्छी समस्या से निजात नहीं मिल पा रही। क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से ये कूड़े को लेकर परेशान है, क्योंकि
क्योंकि कूड़े को लेकर लगातार लड़ाइयां होती हैं इनके गांव में। जो जिसके समझ में आता है, जहां गांव में आता है कूड़ा फेंक दिया जाता है, सड़कों पे कूड़ा है, बच्चों को कूड़ों से बीमारी पैदा हो रही है, लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे कूड़े से गुजरते हुए घर गांव से निकल के जा रहे हैं। इस कदर का कूड़ा और लगा हुआ है, ना इस गांव में न कोई कूड़ा घर है, न सही से शौचालय है, और न ही सड़कें सही बनी हुई है, और न ही यह पानी का कोई सही उचित व्यवस्था है। इसको लेकर आज गांव वालों ने, जब हमने रियलिटी चेक किया तो यहाँ पे गांव के तमाम महिलाओं पुरुषों ने जिस तरीके से अपनी बातों को बताया है, जिसको देखकर साफ नजर आता है कहीं ना कहीं ये गांव कूड़ा और परेशानी और पानी से जूझ रहा है। अब इनकी परेशानी कब सही होगी, कब इनको इस कूड़े से निजात मिलेगा, कब इन लोगों को ये कूड़ा यहाँ से खत्म होगा, कब साफ सफाई होगी, कब सफाई कर्मचारी इस गांव में आएंगे, प्रधान की आंखें कब खुलेंगी, कब डीडीओ सीडीओ बड़े बड़े अधिकारी आकर इस गांव पे समीक्षा करेंगे, देखेंगे कब इनको इससे निजात मिलेगी, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल ये परेशानी को देखते हुए साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं यहाँ पे स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन योजना का पलीता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। और इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल अव्वल मलिक है बीजेपी प्रवक्ता, रजत मिश्रा हैं सपा से, रजनीकांत वशिष्ठ हैं वरिष्ठ पत्रकार, आप और हमारे तीनों जगह से हमारे संवाददाता, इन सब से चर्चा करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत। सीधे रुख करूंगा मैं अव्वल मलिक का। अव्वल जी, एक अच्छी स्वच्छता है, सिर्फ अधिकारी पलीता लगा रहे हैं अब तो, और जालौन, उन्नाव, हमीरपुर सब जगह आप बहुमत में हैं, उसके बाद भी आप लोग कहते हैं अधिकारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। हमीरपुर में नहीं दिख रही है, जालौन में नहीं दिख रही है, उन्नाव में भी नहीं दिख रही है, रहता है। माजिद, यहाँ आपके यहाँ तो मैं देख रहा था मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर है ये हाल, और वहाँ लोग आक्रोशित हैं कि हमारे घर के बाहर कूड़ा पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है, लोग आ जा नहीं पा रहे। माजिद जी बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो कूड़े को लेकर जो लड़ाइयां जो हम आपको अपने दिखाई थी, जिस तरीके से हम उसकी बात की थी, कहीं ना कहीं ये कूड़े को लेकर एक गांव नहीं बल्कि 556 ऐसे गांव हैं जहां पे तमाम ऐसे गांव हैं जहां क्षेत्रों पे लड़ाई लगातार होती है, और कूड़े को लेकर लड़ाइयां यहां तक पहुंच जाती है कि कोर्ट कचहरी तक आ जाती है, क्योंकि एक दूसरे घर के दरवाजे जब कूड़ा लोग डालते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को आक्रोश बढ़ता है। वजह क्या रहती है? वजह यह है कि 556 गांव में जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों को भेजा जाता है, एक नहीं दो तीन सफाई कर्मचारी इस गांव में कार्यरत हैं, लेकिन कागजों में काम करके वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनका बहाना यह रहता है कि हमने गांव गए थे, हम गांव में काम किया था, वापस चले आए थे। लेकिन जब जमीनी हकीकत हम लोग जाके गांव और विहड़ों क्षेत्रों में जाके जब देखते हैं गांव के, तब यहाँ पता चलता है कि पिछले 2 महीने से कोई कर्मचारी यहाँ पे झटने भी नहीं आया, क्योंकि कूड़े की जो अंबार हैं वो प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे वो करसान का गाँव हो या मोहम्मदाबाद गाँव हो या कालपी के क्षेत्र के किसी भी ऐसे गाँव में अगर हम जाके रियलिटी चेक किए, यहाँ पे तमाम ऐसे गाँव हैं जहाँ पे लगातार कूड़ों की नाली बजा रहे हैं, सड़कों पर कूड़ा पड़ा है, लोग बड़ा मुश्किल से अपने बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जाते हैं, और वहां से लोग निकलते हैं पूजा पाठ करने, जब लोग शाम को सुबह जाते हैं तो उन्हें कूड़े से होते गुजर से मंदिर तक जाना पड़ता है। यही वजह रहती है कि लोगों के घर के दरवाजे जब कूड़े डलते हैं तो आपस में उन दोनों को झगड़ा शुरू हो जाता है, और इसको लेकर अदालत तक यह बात पहुंच जाती है। लेकिन जिम्मेदार जो है उनको अगर शिकायत की जाए और उनसे अगर कूड़े के बारे में बातचीत की जाती है तो वो लोग पल्ला झाड़ देते हैं कि मैंने कर्मचारियों को, बीडीओ को, सीडीओ को और उनके नीचे सचिव और प्रधानों को हमने निर्देशन कर दिया है, उनको बात बता दिए, लेकिन काम धरातल पे होते बिल्कुल नहीं दिखाई देता। और यही वजह रहती है 556 गांव में जिस तरीके से लोग शिकायत आज प्रतिदिन यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट आके लोग शिकायत करते हैं, भारी भारी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं कूड़े को लेकर। यहाँ जो हालांकि ये तो गांव की बात है, शहर में भी तमाम तरीके के ऐसे कूड़े की शिकायतें होती रहती है। अगर हम गाँव की करसान की बात कर ले तो यहाँ पर लोगों ने साफ आक्रोश व्यक्त करते हुए, मतलब ये अपना जो आक्रोश है, उनका गुस्सा जो है वो सड़कों पर ना आ जाए, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर से कहा कि देखिए साहब, ये कूड़ा जिस तरीके से आप यहाँ पे 3 महीने के बाद तो कोई यहाँ पर आया है, हम लोग की बात करने भले चाहे मीडिया से आए हो, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई ऐसे जिम्मेदार, कोई ऐसा प्रधान, कोई यहाँ के विधायक या यहाँ के जो नेता हैं या जो सोशल मीडिया लोग हैं, कोई नहीं आया अभी तक ऐसा है जिन्होंने ये जिम्मेदारी ले ले कि यहाँ के कूड़े करकट के जो हैं इतने बड़े बड़े जो योजनाएं पर शासन द्वारा चलाई जा रही हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि स्वच्छ भारत मिशन भारत उनका जो चल रहा है स्वच्छ भारत रहे, स्वच्छता नाम की यहाँ पे कोई चीज नजर नहीं आ रही है। हालांकि सिर्फ स्लोगन जो है उनके वहां पर
पंचायतों में लिखे जरूर जाते हैं, दीवारों पे जरूर लिखा जाता है स्वच्छ भारत, ग्रीन भारत, सुंदर गांव, सुंदर उरई, ग्रीन जालौन, लेकिन काम अगर देखा जाए तो वहां पर कूड़ा इससे ज्यादा नजर आता है, ताकि लोगों को वहां से निकलने में दिक्कत होती है और लोग बात इसी बात को लेकर जो है नाराज होते हैं, सड़कों पे आते हैं। तो ये आज समस्या एक गांव में नहीं बल्कि 3-4 गांव में जब हमने जाके इसका रियलिटी चेक किया तो वहां पे साफ तौर से नजर आया कि लोगों का आक्रोश जायज है, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि अगर कूड़ा नहीं हटता है और नाली साफ नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों संवाददाता हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रजत का रुख करूंगा। रजत, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।